अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज वी फॉर ब्लॉगर की लेटेस्ट एपिसोड के साथ खुबैब बेग हाजिर है और खुबैब बेग की एक्साइटमेंट का लेवल आज जो है ना बहुत हाई है, क्योंकि आज खुबैब के साथ तशरीफ रखती हैं सना मीर, जिनके बारे में मैं बताता चलूं कि 2018 में आईसीसी वुमेन टीम की नंबर 1 रैंकिंग पे आई एज अ बॉलर। उसके अलावा इन्होंने 226 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें से 137 मैचेस में ये पाकिस्तान की कैप्टन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, सना, अल्लाह का शुक्र। आपका तारुफ तो मैं बहुत लंबा करा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलें शॉर्ट करते हैं। कहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की, कहाँ पे आप रहती थी? सबसे पहले पहला स्कूल तो पिंडी में ही था। मेरे अच्छा। वालिद वहाँ तब पिंडी में पोस्टेड थे। एक छोटे से घर में ब्लूमिंगडेल एकेडमी के नाम से एक स्कूल था, वहाँ से शुरू किया। उसके बाद फिर टेक्सिला गए। मेजॉरिटी मेरी तालीम जो थी वो टेक्सिला कैंट में मगला एकेडमी में थी, और उसके बाद फिर कराची चले गए, कॉलेज वहाँ से किया। अच्छा। और फिर उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर मैं लाहौर आ गई। फिर उसी उधर से कराची से क्रिकेट शुरू की, फिर मेजॉरिटी क्रिकेट खेली लाहौर में। सो पाकिस्तान आप सारा घूम फिर के आपने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया? बिल्कुल ऐसे ही था। गुजरांवाला भी रहे, पिंडी, टेक्सिला, कराची, लाहौर, अब पिंडी वापस आ चुके हैं। एबटाबाद की पैदाइश है तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही घूमे। सो पाकिस्तान का जो सबसे इंटरेस्टिंग खेल है वो क्रिकेट ही है। सो आपने कब सोचा कि यार क्रिकेट खेलनी चाहिए, या कैसे ख्याल आया कि यार क्रिकेट हो? मेरा भाई बड़ा है मुझसे 9 साल, तो उसके साथ मैं उसके फ्रेंड्स के साथ खेल लिया करती थी। ईद पे भी जब कज़न्स इकट्ठे होते थे तो मैं ज़्यादातर लड़कों में पाई जाती थी, उधर ही उनके साथ खेल रही होती थी। तो आई थिंक वहीं से शौक डेवलप हुआ, और उसके बाद बीच में 3-4 साल के लिए छोड़ भी दिया था। जब मैं 8th क्लास में थी तब इस वक्त कोई टीम सामने नहीं थी वुमेन्स क्रिकेट की, और कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जाना है। तो फिर पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दिया। फिर मेरी वालदा ही एक अखबार की कटिंग लेके आई जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे लड़कियों के, तो मैंने ट्रायल्स दिए वहाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि वालदा को कैसे पता चला कि आप क्रिकेट खेल रही हैं और अच्छी खेल रही हैं और आपको ट्रायल्स देने चाहिए? क्योंकि उनके कहने पे ही छोड़ा था। 8th क्लास में जब मैंने छोड़ा था तो उनको पता था मुझे बहुत शौक है। गली में पूरा दिन मैं बाहर क्रिकेट ही खेलती थी। तो फिर उन्होंने ही कहा कि अब तुम ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उनको पता था कि मैंने उनके कहने पे छोड़ा है और मैंने कभी कोई ज़िद नहीं की। तो उनको पता था दिल में कि इसको शौक तो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा कि एक लड़कियों की टीम बन रही है, उस वक्त मैं लड़कों के साथ खेलती थी। फिर जब लड़कियों की टीम का उनको पता चला तो उन्होंने आके मुझे बताया, और बस फिर मैंने वहाँ पे ट्रायल्स दी और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो जब ये लड़कों के साथ खेल रही होती थी तो बारी सारी बैटिंग शेटिंग मिलती थी कि खाली फील्डिंग शील्डिंग कराते रहते थे? पहली 1-2 दफ़ा तो खाली फील्डिंग ही कराई। फिर एक दफ़ा जब उन्होंने देख लिया कि मेरी बॉलिंग बैटिंग कैसी है, फिर लड़ाई होती थी कि किसकी टीम में होंगी। हर कोई कहता था हमारी टीम में हो। तो वो फिर ऑब्वियसली फिर जब आप खेलते हैं अपना दिखाते हैं, इफ़ यू आर गुड इनफ, तो फिर ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि आप खेलें उनके। तो उस दौर में आपका इंटरेस्ट क्या था, बैटिंग की तरफ था, बॉलिंग की तरफ? उस टाइम पे ज़्यादा बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग थी। अच्छा। टेप बॉल से आपको पता है जब गली क्रिकेट होती है, स्ट्रीट क्रिकेट होती है, उसमें टेप बॉल एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो फास्ट बॉलिंग, इन स्विंग बॉलर वकार यूनुस आइडियल थे मेरे, उनके यॉर्कर्स। तो वहाँ से शुरू की, पर बैटिंग में भी हमेशा शौक होता था जाके बारी लेने का। और फिर जब लाइट कम रह जाती थी, एक स्ट्रीट लैंप था हमारा, उसमें फिर हम कभी शेन वॉर्न और कभी मुरलीधरन सकलैन मुश्ताक बन के ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सब करते थे। अच्छा, आपने बचपन में ही डिसीजन ले लिया था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, या कुछ जो नॉर्मल बच्चे सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर? नहीं, मैं हंसी मजाक में कहती होती थी, कोई पूछता था बड़े होके क्या बनना, तो मैं कहती थी क्रिकेटर बनना है और बस मैट्रिक तक पढ़ाई करूंगी और फिर नहीं खेलूंगी। तो सब कहते थे कि लड़कियों की तो टीम ही नहीं है। अच्छा। तो मैं कहती थी तब तक बन जाएगी। क्या बात है, इतना फोकस्ड होना चाहिए इंसान को कि बस शुरू में डिसीजन ले ले कि ये करना है ना? ये मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। आप सोच तो बहुत कुछ सकते हैं, पूरी अल्लाह ताला ने करनी होती है, और वो कभी कोई चीज़ पूरी कर देते हैं, कुछ नहीं करते। फैमिली में कौन है जो आपके सबसे करीब है? सब फैमिली के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ। आई थिंक हर रिलेशनशिप की अपनी एक क्लोजनेस होती है। मैं अपनी वालदा से भी बहुत क्लोज हूँ। जहाँ तक पर्सनल चीज़ें हैं उनके साथ मेरी सबसे ज़्यादा शेयर होती हैं। जहाँ तक प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ की बात है तो अब्बू मेरे बहुत बड़े मेंटोर हैं। किसी भी चीज़ में वो मुझे बहुत सिखाते हैं। क्रिकेट में भाई का बहुत हाथ था, उसको सारा मुझे लेके जाने में। अभी तक बात करता रहता है ये चीज़ तुमने सही नहीं की, ये चीज़ नहीं की। और बहन से जैसे बहनों के साथ आपकी क्लोजनेस होती है, उसके साथ वैसे ही तो सबके साथ ही अपने घर वालों में क्लोज। आपके घर में से सिर्फ आपने पाकिस्तान क्रिकेट खेला है जी, और भाई जो था आपका मेंटोर था, तो उसके भी कहीं ना कहीं तो ख्वाब होगा कि यार मैं क्रिकेट टीम में जाता। बिल्कुल, वो अंडर 19 जब पिंडी में हम रहते थे, पोस्टेड थे, अंडर 19 में उसकी सिलेक्शन हुई थी। उस वक्त एक ट्रायल्स हुए थे,
बट क्योंकि आपको पता है लड़कों के ऊपर ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आपने अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और करियर भी बनाना है, तो आई थिंक फिर वो उस तरफ फिर जा नहीं सका। लेकिन ये कि उसने शौक मेरे थ्रू काफ़ी हद तक अपना पूरा कर लिया। अच्छा, मुझे खुद क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बहुत क्रेजी हूँ मैं। और लेकिन जब मैं जाता हूँ ना स्टेडियम में मैच देखने, तो स्पेक्टेटर्स की जगह पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन क्या फील आ रही होती है। और उस टाइम पे ना हमें कोई एक बंदा गुजरता नजर आता है ग्राउंड के पास से, तो पता नहीं कितनी दिल में ख्वाहिश होती है कि ये होते, और फिर आगे चल के ख्वाहिश होती है काश क्रिकेटर होते। तो क्या फील करती हैं जब वो कौमी तराना चलता होगा मैच में, वो भी कैप्टनसी करनी होगी? बस वही बात है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि एक ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। और फिर इंसान को समझ आती है कि वो एक शेर हम बचपन में सुनते थे ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि शुरू में बस यही होता था कि आपको बस था कि पाकिस्तान की जर्सी पहननी है, किसी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। जब वो कर लिया तो फिर ख्वाहिश हुई कि अब पाकिस्तान को मैच जिताना है। जब वो भी कर लिया फिर ख्वाहिश हुई कि कप्तान बनना है। फिर वो भी हो गया, फिर ख्वाहिश हुई कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर। तो वो आपको समझ आती रहती है कि इंसान की फितरत ऐसी है कि आपको जो जो मिलता रहता है उससे ज़्यादा आपको चाहिए होता है। तो बस अल्लाह ताला ने मेहनत की, मेहनत बहुत ज़्यादा की, सेक्रीफाइसेस भी बहुत दिए, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आपको डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है। वो सब कुछ किया, बट फिर अल्लाह ताला ने बहुत बढ़ चढ़ के दिया, जितना मेरे ख्याल से डिजर्व भी नहीं करते थे उससे ज़्यादा दिया। अच्छा, मैं इनके बारे में बताऊं कि पाकिस्तान की टीम ने बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े मैचेस जीते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो था ना वर्ल्ड कप में जीत नहीं पा रही थी। तो ये आपने तोड़ा था 2012 में और फिर दोबारा 2016 में, कि पहली बार पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया को हराया था, और वो वुमेन्स टीम ने ये कारनामा किया। कैसा फील हुआ उस टाइम? बहुत ज़बरदस्त फील हुआ। बड़ा मुश्किल वर्ल्ड कप था 2012 में, बड़ी हमने मेहनत की। हम लोग के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी और इंडिया थी, तो एक तरह से डेथ ग्रुप था। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और अभी हम नया T20 शुरू हुआ था, 2009 में पहला खेला था, तो ऑब्वियसली मुश्किल बहुत ग्रुप था। तो ज़्यादा फोकस हमारा इंडिया के मैच पे ही था कि ये मैच अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा मुल्क खुश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप उस वक्त मैच जीतेंगे, वुमेन्स क्रिकेट नहीं थी। तो बस ये हुआ कि हम लोग वो जीत पाए, और ऐसा मैच था जो एक बहुत ही उनकी तरफ जा रहा था। हमने 90+ रन्स लगाए थे बोर्ड पे। गोल क्रिकेट ग्राउंड था जहाँ पे स्पिन बहुत होता है, आपको पता है श्रीलंका में। वहाँ पे मैच था, तो 50 पे उनका एक ही आउट था 9 ओवर में, और अगले 11 ओवर में पूरी हमने उनको ऑल आउट कर दिया और हमने वो मैच जीत लिया। तो वो जो एक टीम स्पिरिट था, इकट्ठा होना था, और पहली दफ़ा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किसी भी पाकिस्तानी टीम ने इंडिया की टीम को 50 सालों में हराया था, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था हम सब के लिए। और मुझे लगता है वो फिर वकार भाई उस वक्त जो थे, वकार यूनुस, वो लड़कों की टीम की कोचिंग भी कर रहे थे उन दिनों। तो कहते हैं आप लोग हम पे प्रेशर डालते ऐसी परफॉर्मेंसेस करके। तो फिर ये होती कि ऐसी परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ लड़कियों को मोटिवेट करती थी बल्कि लड़कों को भी मोटिवेट रखा उन्होंने। और बस ये था कि वो एक बहुत यादगार जीत थी, और फिर हम दोबारा भी जीत सके 2016 में इंडिया को इंडिया में जाके हराया। तो ये सारी गेम होती है नर्व्स। अच्छा, वो मैच मुझे याद है कि वो मैच में कुछ मौसम की वजह से बारिश हो हम गई लोग, थी। हाँ ना, डकवर्थ लुईस पे मैच जीते, लेकिन हम अहेड थे गेम में, है ना? एक रन ही अहेड थे, क्लोज होता जा रहा था क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। वो भी विकेट्स लेने का मोमेंटम अब उनकी तरफ जा रहा था। बट उधर भी हमारी जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कामयाबी थी, वो इंडिया को अंडर 100 आउट करना था, क्योंकि ये वो इंडिया की टीम थी जिसने पिछले मैच में 160 बांग्लादेश को किया था और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत के आ रही थी। अच्छा। तो बहुत बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो मेरे ख्याल से मैच हम फर्स्ट इनिंग्स में जीत गए थे, जहां हमने उनको अंडर 100 आउट कर दिया। मुझे उस दिन याद है, उस दिन क्या था, पाकिस्तान वुमेन इंडियन वुमेन्स का मैच था, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच था, लड़कों का। सो हमने क्या किया था, अपने गली में ना, हमने वो दिन का टाइम था, तंबू वंबू लगा के अंदर वो प्रोजेक्टर लगा के ये दोनों मैच देखे थे। अच्छा। तो हम उसके बाद दुआएं कर रहे थे कि यार पाकिस्तान की अब वुमेन्स टीम ने जीत लिया, तो अब ये कारनामा भी हो जाए। तो वो बड़ा उस दिन नहीं हो पाया, और लेकिन 2012 में भी कुछ ऐसा था, उसमें लड़कों का मैच पहले था और लड़कियों का मैच बाद में था। और मैं अक्सर ये किस्सा सुनाती हूँ कि मेरा आज तक का जो बेहतरीन फेवरेट फ़ोन कॉल है ना, हाँ। वो एक हमारे सिपाही की थी वाघा बॉर्डर से। अच्छा। जब हम 2012 में मैच जीत के आए थे, सही। तो हम PTV पे ही बैठे थे, लाइव शो पे बैठे थे, और एक हमारे फौजी भाई का फ़ोन आया कि जी लड़कियों ने हमारा सर बड़ा फ़ख्र से बुलंद किया है, क्योंकि पहला मैच था लड़कों और पाकिस्तान मेंस टीम और इंडियन मेंस टीम का।
वो इंडियन जीत गए थे, तो पूरी रात वाघा बॉर्डर पे फायरिंग होती रही उस साइड से होती रही कि हमने जीत लिया है। तो कहता है फिर जब हमारी बहनें जीती तो अगले 2 दिन हम फायरिंग करते रहे, उनको जगा के रखा। तो वहाँ पे ऐसा मुकाबला भी चल रहा होता है। आई थिंक वो बड़े मजे की एक फोन कॉल थी जो आपको याद होती है कि इम्पैक्ट जो होता है वो आपकी जीत का वो खाली लड़कियों तक महदूद नहीं है, किसी स्पोर्ट तक महदूद नहीं है, पर ऑब्वियसली क्योंकि मुल्क की टीम है तो पूरे मुल्क में उसके रिपल। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं जब आपको खुद क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, फॉलो करता हूँ क्रिकेट बहुत ज्यादा, आप एक टाइम आता था, मेरी इतनी क्रिकेट की अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्लाइट बॉल बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाती थी। क्या आपको कॉन्फिडेंस होता था कि इस प्लेयर में इतनी हिम्मत नहीं है कि छक्का मारेगा, तो वो होती थी? उसकी लॉजिक क्या थी? जी देखिए, उसमें यही होता है कि आपको प्लेयर को रीड करना होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको पेस ऑन द बॉल पसंद होती है, उनको आपको फ्लाइट से रिसीव करना होता है। कुछ को फ्लाइट पसंद होती है, उनकी फीट मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, तो उनको आप कोशिश करते हैं क्रीज के अंदर रखें। तो आई थिंक बैटर को रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपने बॉलिंग करनी होती है। तो फिर आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से मुकाबला करते हैं और फिर अपनी गेम को उस तरह से चेंज भी करते हैं। चलिए 2 चीजें बताएंगे। एक होता है ना कोई ऐसा जगह होती है, जैसे बचपन में होते थे, आउट हो जाता था, कहते नहीं ट्राई बॉल है। कभी दिल तो करता होगा बैट्समैन का क्रीज पे जाए और पहली बॉल पे आउट हो गया गोल्डन डक्सी, तो नहीं यार ये काश ना होता, तो कभी ऐसा आया बहुत ज्यादा जो जहन में रहे? ऑब्वियसली रिग्रेट तो होता है जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं और आपके आउट होने से या विकेट ना लेने से मुल्क जीत या हार की तरफ चला जाता है, बट ये पार्ट ऑफ द स्पोर्ट है। आई थिंक जब आप आउट होते हैं आपका दिल तो नहीं कर रहा होता कि आप आउट हो, आप चाहते हैं कि आप और मजीद कंट्रीब्यूट कर सकें टीम के लिए, बट यही आपको स्पोर्ट्स यही चीज़ सिखाती है। अच्छा, मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन, इंग्लैंड बहुत अच्छे खेलते हैं, इंडिया ने भी बहुत ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो कौन सी ऐसी टीम है जिसके खिलाफ जब आपके दौर में मैच हो रहा होता था तो यार आप लोग थोड़ा डर जाते थे कि यार ये बहुत तगड़े जा रहे हैं? नहीं, डरते तो नहीं थे, बट एक रियलिस्टिक आपको एक डिफरेंस पता होता था, वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा है। अभी भी बाकी दुनिया की टीमों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, पर उनके भी करीब हम पहुँचे 2014 में जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पर वो एक ऐसी टीम है जिसको हमने अभी तक किसी फॉर्मेट में नहीं हराया, और उसकी वजह यही है कि उनका जो ग्रास रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर काम किया हुआ है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, न्यूट्रिशन हो, या उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, स्किल एस्पेक्ट हो, तो वो दुनिया से इस वक्त बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, आपने क्रिकेट खेल ली, कैप्टनसी कर ली, उसके अलावा आप कमेंट्री भी कर रही हैं, उसके अलावा एक्सपर्ट भी है, सो आगे क्या? कभी किसी ने कहा है कि यार ड्रामा या फिल्म में भी आना चाहिए? नहीं, मैंने एक ड्रामे में कैमियो रोल तो किया है, अभी आना है उस ड्रामे ने, 22 कदम उसका नाम है। अच्छा। तो वो आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इसी वजह से क्रिकेट से ही रिलेटेड ड्रामा है, तो मेरी फील्ड स्पोर्ट्स ही है। आई थिंक उसमें ही रहूँ। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो उनका काम है, हम लोगों का काम जो है हम उसी पे आजकल सब कर रहे हैं। आजकल क्रिकेटर्स जब फारिग होते हैं वो आपने सुना ना मुहावरा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, फिर बंदा वैसे नहीं तो आपको कैसा? मैं खुद कुछ थोड़े बहुत ड्रामों में काम कर चुका हूँ, स्क्रिप्ट याद करना, बड़ा टाइमिंग के साथ बोलना, एक कैरेक्टर दूसरा कोई कैरेक्टर ले आना अपने अंदर, वो कैसा लगा एक्सपीरियंस? वो असल में मुझे इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा था क्योंकि मैं एज सना मीर ही उस ड्रामे में अपेयर हुई थी। तो वो जो मेरे डायलॉग्स थे वो भी उसी लाइफ से थे। हाँ जी, उसी लाइफ से, तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं। और फिर दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वो कह रहे थे अगर आपको इसको अपने तरीके से कहना है तो आप वो भी कह दें। थोड़ा तो आपसे डर भी रहे होंगे ना? पता नहीं, वो बुला के आप पूछ सकते मुझे हैं। थोड़ा फील हो रहा था जो मेरी मुलाकात हुई, थोड़ा डरा देती होंगी। अच्छा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी ना हुई हो? ख्वाहिशें तो बहुत नहीं, बस एक बताएं ठग करके बस। आई थिंक पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना। अच्छा। वो ऑब्वियसली एक ऐसी ख्वाहिश थी जो दिल में ही रह गई अब तक, बट देखते हैं आगे क्या पता है, इंशाल्लाह ये टीम ज़रूर लेके आए। बट अभी ऑब्वियसली बहुत सी मेहनत पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को करनी पड़ेगी, नॉट ओनली एज प्लेयर्स बट एज अ बोर्ड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें इनको इस तरह से बैक करना पड़ेगा कि ये ख्वाब पूरा हो सके। तो मेरे ख्याल से आपको नीचे से स्टार्ट लेना पड़ेगा, आपको 10 साल के बच्चे से शायद उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़े ताकि वो आगे आए और वो करे, और पूरी टीम, मैनेजमेंट और सारा बोर्ड सब मिल के करते हैं तब जाके ऐसी प्रोडक्ट निकलती है ना? क्रिकेट में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आपने कभी इंस्पिरेशन चेंज होती रही। शुरू में आई थिंक 92 का वर्ल्ड कप तो इमरान खान को देखा, ऑब्वियसली उनको ट्रॉफी उठाते हुए देखा, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर फास्ट बॉलिंग में वकार यूनिस थे, फील्डिंग में जॉन्टी रोड्स एक इंस्पिरेशन थी।
उसके बाद जब खुद खेलना शुरू किया तो उस वक्त MS धोनी एज अ कैप्टन, उनको बहुत मैंने फॉलो भी किया, उनको भी बहुत ज़्यादा किया। फिर लड़कियों की क्रिकेट में अगर मैं देखूं तो शार्ले एडवर्ड, सूजी बेट्स, जूलन गोस्वामी, मिताली राज, डिफरेंट ये प्लेयर्स ने डिफरेंट तरीकों से, और लीसा स्टेलेकर आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर जो थी, उनको भी मैंने काफ़ी रीड किया किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क के लिए उधर किया। तो ऑब्वियसली इंस्पायर आप सारा वक्त होते रहते हैं, बिकॉज अगर आप सीखना चाह रहे होते हैं तो देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन बी योर टीचर्स, तो ये सब लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, खाने में किस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं नॉर्मली? खाने में हर तरह की, कश्मीरी बैकग्राउंड है मेरा, अच्छा। तो आपको पता है कश्मीरियों को खाना बहुत पसंद है, तो हर तरह का खाना एंजॉय करती हूँ, चाहे देसी हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, कोई किसी भी तरह की कुजीन हो। थाई बहुत पसंद है, स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद तो ऐसा होता है कि आप जब रेस्टोरेंट में जाएं तो वो कहें यार नहीं यार आपसे बिल नहीं लेना, ये बड़ा चलता है ना मजे का? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आके आपको फ्री 1-2 डिशेस फ्री दे देते हैं, तो आपको पता है हमारे लोग बहुत खलूस वाले हैं। हाँ। तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है। तो नॉर्मली जब फैंस मिलते हैं वो आके कहते हैं यार सेल्फी खिंचवानी है और कोई गपशप करनी है क्रिकेट के बारे में, तो कैसा लगता है? मतलब लाइक अच्छा लगता है, ऑब्वियसली एक ऑनर है पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया, तो कोशिश यही होती है कि सबको एंटरटेन किया जाए, चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जिस भी सिचुएशन में हो, तो कोशिश यही होती है कि एंटरटेन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जब हम लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं और टीम बुरे तरीके से हार जाती है, तो हर बंदे की अपनी राय है। अब तो फेसबुक इंटरनेट आ गया और लोगों ने अपने अपने कमेंट कर दिया यार ये तो ऐसे ही हार जाते हैं, तो जान के हार जाते हैं, ये तो पैसे खा जाते हैं। ये किस तरह से आपने एज अ टीम मैनेजमेंट में देखा? कोई ऐसी चीज़ होती है इस तरह की कि जो क्रिएट करे प्रॉब्लम? देखिए, मैंने तो जो वुमेन्स क्रिकेट में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। पर ये होता है कि क्योंकि हमारी समझ भी थोड़ी कम है स्पोर्ट्स के बारे में। अगर आप एक ऑन एवरेज किसी भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ओवरऑल ऑन एवरेज देखें तो कितने लोग हैं जिन्होंने सीरियस स्पोर्ट्स खेली है स्कूल या कॉलेज में। तो जब तक हम उस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे नहीं तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी चीज़ जान की होती है और कितनी चीज़ आपके बस में नहीं होती, कि आप करना भी चाह रहे होते हैं तो रिज़ल्ट वैसा नहीं निकलता। मैं ये नहीं कहती कि ये ऐसा एलिमेंट है नहीं, इंसान के अंदर हर तरह की सलाहियत मौजूद है, अच्छाई की भी और बुराई की भी, तो ये चीज़ें भी होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। पर हर दफ़ा इसी चीज़ के ऊपर दिमाग को सोचना, आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है कि हमने खुद स्पोर्ट्स खेली नहीं है किसी लेवल पर, और हम उसका हिस्सा नहीं बनते। तो हमें पता नहीं होता। हम लोग बस आसान तरीका होता है कहेंगे जी जान के करती है, तो वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमें अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर ये ज़रूर रखना चाहिए कि चाहे लड़कियां हों, लड़के हों, औरतें हों, मर्द हों, किसी एज में भी उनको कोई एक स्पोर्ट को ज़रूर खेलना चाहिए। उसका एक तो हेल्दी आपका इफेक्ट बहुत होगा मेंटली, और दूसरा ये होता है कि आपकी कम्युनिटी बनती है। अगर वही फैमिली बैठ के सिर्फ खाना ही साथ खा रही है और दूसरी फैमिली जो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ करती है, उन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत फ़र्क होगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी फैमिली के साथ आप दिन में 1 घंटा निकालें और कोई भी स्पोर्ट्स पिक कर लें और उसकी वो एक्टिविटी करते हैं, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। एब्सोल्युटली। रोटी खा के भी मजा आएगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रोटी खाने का साथ मजा आएगा। अच्छा, ये क्रिकेट में होता था, ये मेरा ज़ाती क्वेश्चन है, टोली सिस्टम होता है कि एक कप्तान बन गया तो उसके खिलाफ एक टोली दोबारा दूसरी तरफ बन जाती है कि नहीं जी हमें ये कप्तान चाहिए? ये बहुत, मैंने पाकिस्तान में बहुत कप्तान चेंज हुए, तो क्या ऐसा होता था? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप किसी भी चीज पे स्टैंड लेते हैं तो कोई ना किसी को तो वो बुरा लगेगा। या तो आप पीपल प्लीजर हों, आप बस सबको खुशी करते रहें और आप असूल पे कोई बात ना करें और मेरिट पे कोई बात ना करें, तो फिर हो सकता है कि वो टोली ना बने। लेकिन जब भी आप कोई मेरिट की बात करेंगे, किसी के मुखालिफ ज़रूर जाएगी। तो जब किसी के मुखालिफ जाती है, हर बंदा अपने सर्वाइवल के लिए खड़े होने की कोशिश करता है और कोशिश करता है 2-4 लोग और मिल जाएं। तो आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है, ये तो इस चीज़ का हिस्सा है, ये होता है। इसको मैनेज करना, इसको वही मेरे ख्याल से लीडरशिप है ही कि उसको आपने मैनेज कैसे करना है और प्लेयर से काम कैसे लेना है। ज़रूरी नहीं कि ऑफ द फील्ड उन सब की आपस में बनती हो, बट जब वो ऑन द फील्ड जाएं तो होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए खेलें। तो आप एज ए कैप्टन गुस्सा करती थी टीम पे, डांटती थी? मेरा गुस्सा ज़बानी इतना ज़्यादा नहीं होता था, मेरे ख्याल से आंखों का हो जाता था, या
थोड़ा सा अलहदा से बुला के, कोशिश मेरी होती थी कि जब भी किसी को इस्लाह करनी है तो ज़रा अलहदा में करें, बट कभी कभी टीम के साथ भी आपको टीम को एजुकेट करने के लिए आपको बात करनी पड़ती है कि ये जो सिचुएशन थी इसमें हम ये चीज़ बेहतर कर सकते थे। लेकिन कोशिश ये होती है कि अपनी जगह पे रख के सोचा जाए कि हमसे भी ये गलती होगी तो हमसे कैसे कोई बात करे। तो कोशिश यही होती थी कि उस चीज़ को दिमाग में रख के फिर बात की जाए। अच्छा सना, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने जी बीएससी की हुई है मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स में। अच्छा। बैचलर्स किया हुआ, उसके बाद मास्टर्स का टाइम नहीं मिला कभी। सही है, इतना बस काफ़ी है, बैचलर्स कर लिया बहुत है, क्योंकि पढ़ाई और खेल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब मैं देखता हूँ लोग कैप्टन बनते हैं तो उसने खाली टीम को नहीं खिलाना होता, आगे गपशप भी करनी है, इंटरव्यूज़ भी देने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो थोड़ी थोड़ी तालीम हर खेलने वाले जितने भी लोग स्पोर्ट्स में आ रहे हैं मेरी तरफ से उन लोगों के लिए ज़रूरी है। बजाय इसके कि ऐसे ही काम चला लेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स खेल लेंगे, नहीं, आपने दुनिया में बात भी करनी है, ट्रैवल भी करना है, फिर ऐसे नहीं, बहुत जरूरी है। और आप देखिए मेजॉरिटी अब जो है वो इंटरनेशनल कोचेस भी आ गए हैं, तो उनकी बात को मजीद समझना जो है, खासतौर पे जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी एक बैरियर बन जाता है। अब आपकी लीग्स खुल गई हैं, तो जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनके लिए लीग्स की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे अपने टीममेट से कम्युनिकेट करना, कोचेस से कम्युनिकेट करना, और जितनी आपकी पढ़ाई के अंदर वैरायटी होगी, आपने जितना डिफरेंट किताबें पढ़ी होंगी, तो आप उनसे बात करने में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपके पास टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। तो एज अ होल आपको, खाली क्रिकेटर नहीं, एज अ होल ह्यूमन बीइंग भी जो है वो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। तो बहुत जरूरी है इसको। हाँ, जो बुक्स आपको देती हैं, आपकी नॉलेज इनहेंस होती है, आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लोगों से बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप बैठे रहेंगे, आपके पास बात करने को कोई नहीं होगी। अच्छा, ये था पहला राउंड सना मीर के साथ गपशप का, बड़ा मजा आया। अब सना मीर के साथ हम जाते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस राउंड में, उसमें मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप छोटे छोटे आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं जी, क्या फास्ट एंड फ्यूरियस। सही है। सिंगल विकेट मैच किसके साथ खेलेंगी? ऑप्शंस हैं शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, बाबर आजम। सोच के जवाब दीजिएगा जरा, सही वाला। आई थिंक शुएब मलिक। कभी खेला वैसे सिंगल विकेट मैच? डबल विकेट खेला है, सिंगल विकेट का मुझे अंदाजा नहीं है। सिंगल विकेट ये होता है कि बस 6 बॉलें आपने करानी है, मैंने जितना स्कोर बना लिया। वो बहुत खेले, हाँ, जब और बच्चे नहीं होते थे तो इस तरह के मैचेस बहुत खेले। शुएब मलिक भी अच्छा प्लेयर है, वो मारेगा। कोई बात नहीं, अच्छे को हराने का मजा है ना। अच्छा, ठीक है। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड पैसा उधार ले ले, वापस ना करें तो क्या बहाने से पूछेंगी या डायरेक्ट कहेंगे चल भाई पैसे निकाल? बेस्ट फ्रेंड होगा तो क्या लेना वापस। अच्छा, वापस लेने चाहिए पैसे। बेस्ट फ्रेंड होगा तो क्या लेना फिर। अच्छा, वो खुद ही दे देगा। सही है। आईसीसी ऑफर करे कि वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करें तो क्या कबूल करेंगी? नहीं, अब तो कमेंट्री कर रही हूँ, तो अब आई थिंक उधर ही स्टिक करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैच में खड़े होके वहाँ पे डिसीजन लेना भी मजे का काम होगा, है ना? हाँ, लेकिन वो उन्हीं को करना चाहिए ना जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। अगर कोई लड़का शादी के लिए प्रपोज कर दे और सब ठीक ठाक लगे तो खुद डील करेगी या फैमिली को बताएंगी? डिपेंड करेगा। अगर खुद डील करना चाहूंगी तो खुद कर लूंगी। और पीछे 2 बैट तो नहीं रखे होंगे गाड़ी में, है? वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। अच्छा, आपकी लाइफ पे फिल्म बन रही हो, बायोपिक जो आजकल बनती रहती हैं, तो उसका टाइटल सॉन्ग जो है वो गाना है, उसके लिए 3 सिंगर्स हैं, कौन से पिक करेंगे? कुरतुलैन बलोच, आइमा बेग या नसीबो लाल? आप इसमें ऑप्शन बढ़ाएं। ज़ेब बंगश। और ज़ेब बंगश के साथ मैंने आपको काफी दफा देखा हुआ है। इसके ये तो मेरा कंफर्म है, अगर मेरी मर्जी से बनेगा तो टाइटल सॉन्ग वही गाएंगे। ठीक है। आउट होने के बाद कभी ड्रेसिंग रूम में बैठ जाके फेंक देती हैं कि कभी ऐसा नहीं किया? बिल्कुल किया। ड्रेसिंग रूम के बाहर भी करीब करीब किया है, बट ज्यादातर ड्रेसिंग। कभी किसी को लगा हो बैट फेंका हो तो? नहीं, ये नहीं किया। अच्छा, कभी मैच के दरमियान किसी ओपोजिशन प्लेयर को तड़ी लगाई है कि तू बाहर चल फिर तुझे बताती हूँ? ये वाली तड़ी नहीं लगाई, वैसे तड़ियां लगाई हैं, ये मार धाड़ वाली तड़ी नहीं लगाई, लेकिन बट स्लेजिंग हल्की फुल्की कर होती रहती है ना। हाँ, कभी किसी ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया हो तो फिर आपने एक ही बार खुल के जवाब दिया हो, ऐसा हुआ? करते रहते हैं लोग, हर लेवल की चीजें होती रहती हैं, बट कोशिश ये होती है कि आप मतलब ज्यादा एक तहजीब में ही रह के जवाब दें, बट जवाब देती जरूर थी। कौन सा मुल्क के प्लेयर्स हैं जो करते हैं सबसे ज्यादा स्लेजिंग? आई थिंक ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सबसे हीटेड वही मैच होता है। आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते थे, गुस्सा दोनों साइड से। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियंस भी एट टाइम्स काफ़ी करते थे, इंग्लिश लड़कियां भी करती थी। और साउथ अफ्रीका से क्योंकि हमारे बहुत क्लोज मैचेस होते थे, तो उसमें भी कभी कभी एक्सचेंज हो जाता था। श्रीलंकन्स बिल्कुल भी नहीं करते थे, श्रीलंका के साथ बहुत ही इजी रहता है, और न्यूजीलैंड कभी भी नहीं करते। तो ये 2 ऐसी टीम्स हैं जो बिल्कुल नहीं करती, बाकी सब टीम्स के साथ थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, नॉर्मली फैंस होते हैं ना मेरी तरह के लोग, वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कोई ऐसा हुआ हो? जी होता है। तो क्या उनका क्या होता है फिर?
बस डिपेंड करता है, कोशिश होती है पहले ही प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सेटल करें, फिर कभी कभी थोड़ा सा स्टर्न भी होना पड़ता है, फर्म भी होना पड़ता है आपको, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए भी, क्योंकि किसी इस तरह का बहुत ज़्यादा जब ऑब्सेशन होता है वो हेल्दी नहीं होता किसी के लिए भी, तो फिर कभी कभी फर्म भी होना पड़ता है। सो ट्रेडिशनल देसी कपड़े जो पहनने होते हैं उसमें फिर आप प्रॉपर कपड़ा पिक करके साथ ज्वेलरी जैसे शादी पे जाना होता है वो सब पिक करती हैं या बस कहती हैं बस वो जो बेस्ट फ्रेंड थे ना जिनसे पैसे वापस नहीं लूंगी उन्हीं को कहूंगी बना दो और सब कुछ कर दो, तो फिर पहन के चले जाती। देखिए इन्होंने याद रखा है ना अगर उस बेस्ट फ्रेंड को, तो इसका मतलब है पैसे छोड़ती नहीं है। उसकी खैर नहीं है ना उस बेस्ट फ्रेंड की, क्योंकि फिर उससे काम करवा लूंगी मैं अपना। जबरदस्त है, यानी कि पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अपनी कोई फेवरेट ग्लोबल मूवी भी बताएं और पाकिस्तानी मूवी भी बताएं। ग्लोबल मूवी बहुत ज्यादा है, मतलब एक मूवी जो आप चाहती हो कि यार सब देखें। मुझे तारे ज़मीं पे बहुत पसंद थी। अच्छा। आई थिंक बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई है। और फॉरेस्ट गंप अगर पुरानी मूवीज में करें, लाल सिंह चड्ढा तो नहीं देखनी? नहीं वो नहीं वो नहीं देखी। ये दो मुझे बहुत पसंद है। और पाकिस्तानी बताएं। पाकिस्तानी में मुझे खुदा के लिए, बोल, ये दोनों मूवीज, शोएब मंसूर की काफ़ी मुझे मूवीज़ पसंद है। ये दो मूवीज आई थिंक बहुत अच्छी लगी। जबरदस्त। मैं नॉर्मली ना अपने गेस्ट से हमेशा ख्वाहिश करता हूँ कि गाना सुनाने की, वो आपसे नहीं कर रहा, कोई ऐसा शेर। बहुत आपकी मेहरबानी। आपने ये मेहरबानी सिर्फ मेरे पे नहीं कि सुनने वालों पे की है। यार मुझे खुद पता क्या लगता है, मेरी आवाज बहुत बुरी है, मैं इसलिए कभी गाना गाने का अटेम्प्ट लेता ही नहीं, मैं लोगों से पूछ के कहता हूँ। बहुत आपने अच्छी। लेकिन अगर आपने बुरा गाना गा दिया तो हो सकता है उससे ज्यादा शो को फैन फॉलोइंग मिल जाए। नहीं मेरे ख्याल से वो रहने दे। अच्छा, कोई शेर सुना दें अच्छा सा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे। माशाल्लाह। बट वही बात है कि बंदा खुद अमल करे तो और भी अच्छा लगता है, तो कोशिश तो करते हैं बट कामयाब नहीं होते पूरी तरह। चलें, आखिरी क्वेश्चन है, मेरे शो में खुशी से आई हैं या जबरदस्ती? कुछ बीच का। नहीं, आपसे पहले मुलाकात नहीं थी, अब अगली दफा और खुशी से आऊंगी। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सना, मुझे तो बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।